आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो प्रेस वार्ता है वो डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जो है हमारी पीडीटी की, उन्होंने ये कॉल की है। और इसमें हमारी जो जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है डिप्लोमा इंजीनियर्स की, वो सारे मेरे साथी जहाँ भी मौजूद हैं। आपके सभी के मन में ये प्रश्न आता होगा कि हमें इस प्रेस वार्ता की क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी किसी भी लेवल पे सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 7 साल से लेके किसी भी जूनियर लेवल पोस्ट से लेके किसी की भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जहाँ तक हमारा टेक्नीशियन स्टाफ है, लाइनमैन स्टाफ है और जितने भी हैं, इतनी पोस्टें वेकेंट हैं कि हमें काम करने की इतनी दुश्वारी आ रही है कि कई बार हमने सरकार को मेमोरेंडम भी दिए, प्रेस रिलीज भी दिए, लेकिन हमारी बात पे सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि देखिए, पिछले 15-16 साल से जब से आपने एक ब्लैंकेट बैन लगाया हुआ था कि कोई भी आप डेली वेजर रिक्रूट नहीं कर सकते, ठीक है, हमने कोई रिक्रूट नहीं किया, लेकिन उसका आपने हमें अल्टरनेटिव क्या दिया। हमारा जो सिस्टम है पिछले 15 साल से कम 20 टाइम्स मैनीफोल्ड जो इंक्रीज़ हुआ है। डिफरेंट स्कीम्स आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको आप हमारे थ्रू इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो भी कराते हैं थ्रू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। जैसे भी वो स्कीम इम्प्लीमेंट होती है तो उसको आप हैंड ओवर कर देते हो, लेकिन हमें कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं दिए जाते। इसलिए आज ये पोजीशन है कि हमारा एक लाइनमैन जो है वो 5-5 फीटरों पे अकेला संभाल रहा है। जहाँ तक वैकेंसी वाइज पोस्ट है, कम से कम इस वक्त इंजीनियरिंग कैडर में कम से कम 750 के करीब पोस्टें जो हैं वो वेकेंट हैं। जब ये कॉरपोरेशन बनाई गई थी तब सरकार ने हमें ये भरोसा दिलाया था कि आप हमें कॉपरेट करो, आपकी हर जो इच्छा है, जो डिमांड है वो हम पूरी करेंगे। उस वक्त यही दिलाया गया। आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट हो, या एमडी की पोस्ट हो, जहाँ प्रमोशन एवेन्यू हो, जितने भी है वो सरकार टाइम पे जैसे जैसे आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो देते जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स क्या हुआ कि किसी की ना प्रमोशन की जा रही है, ना किसी की रिक्रूटमेंट की जा रही है, और हमें सिस्टम में चलाने के लिए बहुत दुश्वारी आ रही है। एक तरफ सरकार डंडा दे के हमारे पीछे पड़ी हुई है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू लाओ, हर साल टारगेट बढ़ा दिए जाते हैं, स्टाफ दिया नहीं जाता। सिस्टम 24/7 पावर दो, कैसे देंगे भाई पावर, जब आपके पास मैन फोर्स ही नहीं होगी, कैसे देंगे। 750 पोस्टों के अगेंस्ट जो है एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो की पोस्ट खाली है, 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट खाली हैं, 5 चीफ इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं, 14 एससीज की पोस्टें खाली हैं, 61 के करीब हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं, 132 AWs की पोस्टें खाली हैं। ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर और 350 के करीब भी हमारे जूनियर इंजीनियर्स की पोस्टें खाली हैं। अब ऐसे धक्काशाही से तो सिस्टम चलने वाला नहीं है। आप सबको मालूम ही है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे हर कोई इंसान, चाहे वो घर में बैठा हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, चाहे वो कोई कमर्शियल अदारा हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, उसकी डिपेंडेंसी इतनी है पावर पे कि वो चाहता है कि हमारी पावर जो है वो 5 मिनट में भी बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस सब को देने के लिए 24/7 पावर देने के लिए हमारे पास एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे पास वर्क फोर्स चाहिए, जो सरकार अपने वादों से पीछे मुकर रही है। अभी आप सबको मालूम होगा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जो ग्राउंड पे सब कुछ एग्जीक्यूट करते हैं। आज एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 3 चार्ज हैं, वो बैठा जम्मू में है, पोस्टिंग उसकी जम्मू में है, उसको चार्ज पुंछ डिवीज़न का दिया जाता है, रजौरी डिवीज़न का दिया जाता है। ऐसे ही कठुआ में जो बैठे हुए एक्शन साहब हैं मेंटेनेंस में, उनके पास सब ट्रांसमिशन का भी चार्ज है। ऐसे ही आपका रजौरी में भी यही सिस्टम है, जो मेंटेनेंस के एक्शन साहब हैं उनको एसटीडी का भी चार्ज दिया है। ये बहुत सारी एग्जांपलें हैं। ऐसे ही हमारा ट्रांसमिशन में सिस्टम चल रहा है। डिमांड क्या रखते हो? हमारी ये डिमांड है, मेन डिमांड, कि हमें वर्क फोर्स दी जाए,
हमारे जो प्रमोशंस जो पिछले 3 साल से आप डिले कर रहे हैं किसी न किसी बहाने से, कभी ये ऑब्जेक्शन लगा दी, कभी दूसरी ऑब्जेक्शन लगा दी, कभी तीसरी ऑब्जेक्शन लगा दी। और यार कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगानी तो एक बार क्यों नहीं लगाते? जब सारी ऑब्जेक्शनों का पूरा जवाब बना के सेक्रेटरी कमिश्नर के ऑफिस से जाता है तो चीफ सेक्रेटरी के लेवल से ही उसको वापस मोड़ दिया जाता है। ये तो एक किस्म का ऐसे जैसे इन्होंने ठान लिया है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हमने ख़त्म करके रहना है। पहली बात कि हम कॉरपोरेशन के एम्प्लाई नहीं, हम स्टेट गवर्नमेंट में रिक्रूट हुए थे। उस वक्त इन्होंने बोला था कि आपको हम डेपुटेशन में कॉरपोरेशन में भेज रहे हैं, आपका जो भी एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाई का जो भी सिस्टम होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले कभी हमारी सैलरी डिले कर देते हैं, कभी रिक्रूटमेंट नहीं करते, कभी प्रमोशन नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते। और जब भी कोई मीटिंग लेता है बस गाज अफसरों पे गिरती है, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं। भाई कैसे पॉसिबिलिटी होगी जब आप हर बंदे को देखो, जो भी बंदा किसी डिपार्टमेंट में आता है उसको पता होता है कि मैंने यार इतने 30-35 साल अगर इस डिपार्टमेंट में देना है तो मुझे टाइम टू टाइम प्रमोशन भी मिलनी चाहिए, जैसा कि हर डिपार्टमेंट में मिलता है। हर कानून इसको बाकायदा गारंटी देता है कि आपने टाइम टू टाइम प्रमोशन आपको मिलनी चाहिए। लेकिन ये पावर डिपार्टमेंट के साथ ही ये सौतेला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है? हमारी यही मेन डिमांड है कि हमें, अगर आप चाहते हैं कि 24/7 पावर दी जाए तो आपको भी पूरा कॉपरेट करना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। आप जितनी हमारी वेकेंट पोस्ट हैं उनको फिल करिए, नई रिक्रूटमेंट करिए हर लेवल पे, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे हमारा क्लैरिकल कैडर हो। हर जगह यही हालत है कि जहाँ पे एक 20 पोस्टें जूनियर इंजीनियर की हैं, उस डिवीज़न में आज की डिवीज़न में क्या है 8-8 7-7 यही हैं, वो दिन रात काम करके ओवरबर्डन है और उनमें एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया है। ऐसे फ्रस्ट्रेशन लेवल की वजह से वो अपना काम आज की डेट में ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी मेन डिमांड यही है कि अगर आप पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ ऐसे ही धक्का करते रहेंगे तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेने के लिए। जैसे 9 सितंबर को हमारी जम्मू कश्मीर पावर इंजीनियर्स एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कॉल दी है। कॉल बेसिकली जकीगा की तरफ से थी, लेकिन जितने भी जम्मू कश्मीर पावर इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज़ हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो 9 तारीख को हमने 1 डे प्रोटेस्ट लीव पे जा रहे हैं और ये बताना कोशिश करेंगे सरकार को कि आपकी दमनकारी नीतियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी तो इस डिपार्टमेंट का भला नहीं होगा, ना जब पब्लिक का भला होगा ना डिपार्टमेंट का भला होगा। अगर आप चाहते हैं कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजिम पूरी अच्छे तन मन से अगर इस डिपार्टमेंट की सेवा करें तो आपको उनकी डिमांड्स को मानना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम भी इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि हम अपना 100% सर्विसेज जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक को नहीं दे सकेंगे। जैसा कि पब्लिक की हमेशा अपेक्षा रहती है कि हाँ जी अभी ये फॉल्ट आया, विद इन नो टाइम इसको रिपेयर करना चाहिए। वो रिपेयर कैसे होगा जब हमारे पास मैन फोर्स नहीं होगी? तो मेन हमारा यही मसला है कि जितनी हमारी डिमांड्स हैं वो मेमोरेंडम हमने आपको दिया है, आपके थ्रू जो सरकार के पास चला जाएगा। अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो 9 तारीख को जो हमारा एक 1 डे प्रोटेस्ट है उसके बाद हमारी जितनी भी एसोसिएशन है फिर मिल बैठ के सोचेंगी कि आगे की कार्रवाई क्या हो। सर आपका 9 तारीख को जो प्रोटेस्ट रहेगा ये क्या रैली के तौर पे रहेगा? नहीं, ये हमारा ग्लैडनी जो कम्प्लेक्स है वहाँ पे हमारे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी मुलाजिम इकट्ठे होंगे। पूरा डिपार्टमेंट एक दिन का प्रोटेस्ट लीव पे होगा। वहीं पे हम मीडिया को भी एड्रेस करेंगे और आपके माध्यम से सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी डिमांड्स क्या हैं। अगर आपने इन डिमांड्स को नहीं पूरा किया तो आने वाले दिनों में कोई ना कोई और हम बड़ा स्टेप ले लेंगे।